Good afternoon, friends. Once again, we are going to discuss Indian polity and constitution. हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस पे बहुत सारी जो है बातें किए थे और आज फिर से जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में एक नया चैप्टर के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट। जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं या जब पार्लियामेंट के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं से एक स्ट्रक्चर चलता होता होगा और वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कौन सा है? वो स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या है? ये जो है पार्लियामेंट जो भवन है उसी का है ये एक स्ट्रक्चर। लेकिन ये स्ट्रक्चर हम लोग कब से देखते हैं या हम लोग ये क्यों कहते हैं कि why do we need a parliament? हम लोगों को पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि इससे पहले भी हम लोग जब बात किए थे तो इसमें हम लोग बात ये किए थे कि किसी भी देश को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एक रूल और एक रेगुलेशन की जरूरत होती है और ये रूल और रेगुलेशन कहां पे डिसाइड किए जाते हैं? हमारे पार्लियामेंट में या संसद भवन में। तो एक्चुअली में अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट से पहले हम लोगों को जो पार्लियामेंट की जरूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा हम लोग पार्लियामेंट बनने से पहले की बातों को जब देखें तब हम लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में हम लोगों को कि पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में हम लोगों को पता है कि इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? मतलब हम लोगों को जो है कौन गुलाम बना के रखे थे? इसका मतलब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे क्या किया था? ये जो है हिंदुस्तान को गुलाम बना कर रखा था और हम लोग जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। और जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे तो उस वक्त जो है ब्रिटिश रूल के वक्त क्या था? मेरे पास ना ही तो मेरा कोई अपना रूल था और ना ही जो अपना कोई रेगुलेशन था और ना ही मेरा कोई अपना एक पार्लियामेंट था जो हम अपने देश के बिहाफ पे अपने लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग जो है एक रूल बना सकते थे, हम लोग जो है रेगुलेशन बना सकते थे, साथ में हम लोग अपने डेवलपमेंट के लिए कोई योजना भी बना सकते थे। तो इन बातों का महसूस हम लोगों को कब हुआ? जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत करते थे या ब्रिटिश ने हम लोगों को क्या किया था? गुलाम बनाकर रखा था। एक्चुअली में उस वक्त ब्रिटिश में क्या था? पार्लियामेंट था। ब्रिटिश में पार्लियामेंट था और ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी करता था। और हम लोगों को यह भी पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 1857 के बाद हमारे देश के लिए क्या करता था? रूल और रेगुलेशंस भी क्या करते थे? बनाए जाते थे। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इवन के जो किसी भी देश के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होता है और वो होता है बजट। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। इवन के इंडिया का बजट भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही क्या होता था? डिसाइड होता था। तो इसलिए जो है इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोग क्या किए? यूनाइट होने की कोशिश किए और पहली बार 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक क्या हुआ? एक संगठन बनाया गया और उस संगठन के तहत जो है धीरे धीरे इंडियंस उससे जुड़ते गए और अपनी जो है ब्रिटिश के खिलाफ आवाज को जो है बुलंद करते गए। और यही एक कड़ी था जिसके वजह से फिर हम लोग जो है आजादी के करीब भी पहुंचे और अल्टीमेटली 1947 में हम लोगों को आजादी मिली। और जैसे ही हम लोगों को आजादी मिली तो फिर जो है हम लोग एक संविधान का तो निर्माण किए ही, साथ में जो है हम लोग जो है एक पार्लियामेंट का भी क्या किए? निर्माण किए। एक्चुअली में जब हम लोग पार्लियामेंट की जब बात करते हैं तो पार्लियामेंट में अगर हम लोगों को देखा जाए तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम लोग ये कहें कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, मतलब
जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन लोग हैं, या कैसे पार्लियामेंट क्या करता है, फंक्शन करता है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हम लोगों को पार्लियामेंट की जरूरत क्यों थी, तो इसलिए जरूरत थी कि हम लोगों का जो है प्रॉपर तरीके से चीजों को व्यवस्थित तरीके से इस देश में क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो रेगुलेट करने के लिए इसमें जो है कुछ चीजों की तो जरूरत भी पड़ती होगी। तो इसमें जो है हम लोग तीन चीज देखते हैं। सबसे जो पहला चीज हम लोग को जो दिखने को मिलता है वो क्या है, पहला है लोकसभा, जो कि लोकसभा के बारे में पहले क्लास में भी हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट में हम लोगों को लोकसभा को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर फिर हम लोग यहाँ लोकसभा राज्यसभा को अच्छे से ना समझे तो फिर जो है पार्लियामेंट को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और एक चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोगों को सीखने के बिहाफ से भी, हम लोगों को जानने के बिहाफ से भी, और हम लोगों को यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ पे भी। इसलिए कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से हम लोगों को सिविल सर्विस में, टीसीएस में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हम लोगों के प्रीलिम्स में, मेंस में और कभी कभी इंटरव्यू में भी जो है यहां से सवाल पूछ देते हैं। और इसलिए भी जानना चाहिए कि जो है आज के दौर का या किसी भी दौर का जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से फंक्शन करती है, तो फिर जो है उसको भी समझने के लिए जनरली अगर हम लोग एक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें और इन जनरल देखें, इन जनरल में भी आप देखे होंगे कि अगर लोग चाय की दुकान में भी बैठे हैं तो बात पार्लियामेंट की ही करते हैं। अगर लोग घर पे भी बैठते हैं तो लोग जो है पार्लियामेंट की बात करते हैं, लोग जो है गवर्नमेंट की ही बात करते हैं। तो अगर लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कभी बजट आना होता है या बजट पास होना होता है तो वो लोग जिसको बजट के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन वो भी जो है रेडियो या मोबाइल खोल करके अपने कानों के पास रखकर सुनते रहते हैं कि इस बार एक्चुअल में बजट में क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है जानने की जरूरत है, और ये बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसे ही हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं और पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, या पार्लियामेंट में कौन कौन है जो क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। तो जनरली हम लोग एक धारणा के साथ ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो है 2 हाउस है, इसके अलावा जनरली लोग कहते हैं कि और इसमें कोई है ही नहीं। तो एक्चुअल में पार्लियामेंट में जो है जो कंसिस्ट करते हैं 3 चीजें हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और थर्ड जो है कौन है, प्रेसिडेंट। अब जो है कहते हैं लोग कि ये जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, ये क्या बहुत ही मजबूत हाउस है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो राज्यसभा है ये तो मजबूत हाउस है ही नहीं, ये जो है कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अगर लोकसभा है, मजबूत है, तो हो सकता है किसी किसी जगह पे राज्यसभा भी क्या होते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कभी कभी राज्यसभा का भी रोल जो है वो जो है हाई हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग कह सकते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट लोकसभा का है उतना इंपॉर्टेंट राज्यसभा का है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट जो है किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन अगर हम लोग एज ए लेमैन तरीके से समझे तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बिल क्या होता है, दोनों हाउस से पास होता है, तो वो बिल जो है पास होने के बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। और वो बिल में जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं
तब तक वो बिल पारित नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात और है कि प्रेसिडेंट के पास जो है कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्या है, बहुत सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है, पावर्स है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि वीटो का मतलब ये होता है कि वो जो है किसी बिल को अपने पास रख सकता है, या जो उस बिल को वापस कर सकता है, या जो है उसको जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ये बात और है कि सभी बिल में नहीं होगा, हो सकता है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल तो एक्सेप्शनल है, लेकिन और भी तो बहुत सारे क्या हैं, बिल हैं। तो हो सकता है वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या हो, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा रोल हो, इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जब हम लोग जैसे मनी बिल और फाइनेंस बिल की बात करते हैं, तो मनी बिल और फाइनेंस बिल में एक चीज तो ये है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रायर परमिशन से ही हाउस में लाए जाते हैं। इसलिए जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को क्या नहीं करते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं, या उसमें जो है एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, इस तरह का जो है वीटो का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट की बात आती है तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों जो सेक्शन है, तीनों सेक्शन का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, तो हम लोगों को पार्लियामेंट की जो जरूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे देश में क्या चल रहा है उन सभी चीजों पर नियंत्रण करने के लिए हमें एक किसकी जरूरत है, सरकार की जरूरत है। और सरकार हो तो फिर वो क्या करें, हिंदुस्तान के सभी जगहों पे, सभी चीजों पे क्या करें, वो जो है नियंत्रण बनाए रखे। लेकिन हम लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद। हम लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा पे भी हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है कुछ देर के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का जो है पॉइंट जो है, व्हाई शुड पीपुल डिसाइड। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये जो बात कर रहे हैं कि व्हाई पीपुल शुड डिसाइड, तो एक्चुअल में क्या है मतलब इसका, कि व्हाई पीपुल शुड डिसाइड, क्या डिसाइड करते हैं। देखिए जब हम लोग कहते हैं कि व्हाई पीपुल शुड डिसाइड, तो पीपुल क्या डिसाइड करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि इससे पहले जो है हम लोग जो है चीजों को जो देखें, ये एक्चुअल में यही है कि हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश हुकूमत था, तो यहां पे जो है क्या था, एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं था। जब डेमोक्रेसी नहीं था तो लोगों के पास ना ही जो है अपना कोई राइट था, और ना ही जो है लोगों के पास अपना कोई लिबर्टी था। और जब लिबर्टी नहीं था, राइट्स नहीं था, और सर्टेन जो है किसी तरह का जो है उसके पास जो है वेज नहीं था, तो फिर जो है जैसे ही देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद वो जो है कौन से फॉर्म को अपनाया, कहीं ना कहीं से इन्होंने जो है जो डेमोक्रेसी है इसी फॉर्म को अपनाया। एक्चुअली में जब जो है डेमोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब है पीपुल्स पार्टिसिपेशन। जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन। व्हाई शुड पीपुल डिसाइड का मतलब ही है कि पीपुल ने जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्यों अपनाया, और डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या वैल्यूज है, इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, पीपुल्स पार्टिसिपेशन। जब लोगों का पार्टिसिपेशन है या लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों का शासन, मीन्स अब क्या होगा, लोग ही क्या करेंगे, रूल करेंगे, और लोग ही डिसाइड करेंगे
कि इस देश का राजा कौन होगा और इस देश में राजा जो है हम किसको बनाएंगे। और ये जो डिसाइड करते हैं इसके पीछे बेस क्या है, तो इसके पीछे जो बेस है वो है वोट। वन वोट वन मैन, और एक वोट का काउंट जो है क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने डिसाइड किया कि अब इस देश में जो शासन होगा या शासन की जो प्रणाली होगी वो क्या होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा और डेमोक्रेसी के बेस पे होगा। ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। तो लोगों ने किसको चुना, डेमोक्रेसी को चुना। और जहां डेमोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन। और जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं किस में, डेमोक्रेसी में, तो हम लोगों को एक चीज पता है कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, यहां पे डेमोक्रेसी को एक्सप्रेस जो किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है, तो ये जो है वोट के थ्रू होता है। और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वोट करते हैं और वोट करके जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, चुनते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर वोट करते हैं तो साथ में वोट करने के लिए लोगों को क्या दिया, सर्टेन एक वे दिया। वे क्या दिया कि वोट वो लोग करेंगे जिसका एज क्या होगा, 18 साल होगा। 18 साल क्यों, क्योंकि वो जो है समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में किस सरकार को या किन लोगों को लाया जाना चाहिए। अगर इसमें डेमोक्रेसी में एक्चुअली में देखिए कि डेमोक्रेसी में क्या है कि हम वोट देते हैं और क्या होते हैं कि सर्टेन एक कोई कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट को हम लोग अगर वोट करते हैं तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है हम लोगों की, तो पहले तो ये देखें कि कैंडिडेट जो है वो कैसा है। क्योंकि अगर आप अच्छे कैंडिडेट को क्या करते हैं, वोट देते हैं, या अच्छे कैंडिडेट को आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो वो जो है 5 साल तक हमारे यहाँ जो काम करेंगे वो अच्छा काम करेंगे। और अगर अच्छा काम करेंगे तभी जो है क्या होगा, सोसाइटी का भला होगा और सोसाइटी में जो है एक डेवलपमेंट का वेज भी देखा जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, वोट सिस्टम है। और ये सिस्टम को जो है किसके थ्रू, जैसा कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के थ्रू जो है क्या होता है, वोट होता है। तो इलेक्शन जो होता है हिंदुस्तान में, तो इसके लिए क्या बनाया गया है, एक इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया है। जो कि इलेक्शन कमीशन जो है एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो भी क्या है, लिखा हुआ है। और ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो रोल होता है ये क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इसको क्या कराना, इलेक्शन कंडक्ट कराना। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के थ्रू जो है सरकार तक या सेंटर तक पहुंचना चाहते हैं, और जो भी विलिंग कैंडिडेट हैं हर कोई क्या करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। और जो है अपनी जीत हासिल करने के लिए आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को जो है पैसे की लालच भी दे सकते हैं, लोगों को और भी कई तरह के लालच दे सकते हैं, लोगों को डरा भी सकते हैं, लोगों को धमका भी सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार ने क्या किया कि ये जो है सरकार ने, और साथ में जो है किसने, हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान में आर्टिकल 324 के तहत ये सारी बातें कहा कि इलेक्शन कमीशन जो होगा क्या होगा, निष्पक्ष तरीके से वोट कंडक्ट कराएगा। साथ में जो है ये जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे वो कौन करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेंगे। इसी के तहत एक आर्टिकल है, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में ही क्या है, आर्टिकल 326 इसी में एक प्रोविजन है। और वो प्रोविजन क्या है कि दोज हु हैव
कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स दे हैव राइट टू वोट। ये हम यहां इसलिए डिस्कस किए आप लोगों से क्योंकि ये जो है एक आज के दौर में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है कि राइट टू वोट जो है वो कौन सा राइट है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही तरह के तो राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स है। अगर ये कई तरह के राइट्स हैं तो फिर ये जो है कौन से राइट्स के तहत जो है हम लोगों को दिखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं से कि हम लोगों को जो है संविधान में राइट टू वोट क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन इसका क्या है, एक जो है वे है, इसका एक जो है फॉर्म है, और वो वे और फॉर्म क्या है कि दोज हु हैव कंप्लीट द एज ऑफ 18 इयर्स दे हैव राइट टू वोट। तो इस तरह की जो है बातें जो है कही गई है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कराती है, इलेक्शन कंडक्ट कराती है, और किसके लिए, तो हम लोगों को पता है कि एमपीज के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन। और लोकसभा इलेक्शन जो होता है यहाँ पे हर 5 साल पे क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है। यहीं से लोग जीत कर क्या करते हैं, फिर जो है पार्लियामेंट में जाते हैं, और कितने साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए। तो ये जो है हम लोग जो इस चीज को जो समझ रहे हैं, तो इसको जो है या जान रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि यहां पे हम लोग जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराया किसका, एमपीज का, कितने सालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 सालों के लिए। तो इसका मतलब ये भी है कि अब जो है इस देश में कोई भी सत्ता पार्टी क्या नहीं हो सकता है, तानाशाह नहीं हो सकता है। क्योंकि जो तानाशाही शासन को या जो है इस तरह के जो है शासन को हम लोग पहले देख चुके थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक जो है समय निर्धारित किए कि 5 साल के लिए हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छा वर्क करते हैं तब तो ठीक है, फिर भी उसके लिए भी क्या होगा, इलेक्शन होगा। और अगर वो अच्छा वर्क नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि हर 5 साल में इलेक्शन के बाद फिर से सरकार क्या होगा, रीसफल होगा। आप फिर से जो है इंडिपेंडेंट होंगे, जिसको चाहेंगे आप उसको क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो हमारे यहाँ का जो पैटर्न है वो क्या है, वो जो है डेमोक्रेसी का पैटर्न है, डेमोक्रेटिक पैटर्न है। और हम लोगों ने जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को या डेमोक्रेटिक पैटर्न को क्या किया है, अपनाया है। क्योंकि ये डिसाइड जो था किसका था, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन तो था, वो जो है लोगों का डिसीजन था। ये जो है बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हम लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस देखे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए जो है हम लोगों ने क्या किया कि जो है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। अब जो है देखिएगा इसको क्या है, एक्चुअली में ये जो है क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फिगर है, ये फिगर जो है क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है हम लोगों को। कि अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन की जब बात करते थे तो अब इलेक्शन कमीशन जो है क्या कराते हैं, ये जो है निष्पक्ष तरीके से वोट कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से वोट कराते हैं, और ये जो है क्या करा, पीपुल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, किसके लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। हम जो है किसके थ्रू, वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो अब अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अगर तरीका को अगर देखें तो पहले क्या था, एक ओल्ड सिस्टम था, और अभी जो हम लोग देखते हैं क्या, एक जो है मॉडर्न सिस्टम देखते हैं। लेकिन इसका जो बेस है, बेस तो वही है। बेस क्या है कि वोट होगा, चाहे ओल्ड तरीका हो चाहे मॉडर्न तरीका हो, ये जो है
चाहे ओल्ड तरीका हो चाहे जो है मॉडर्न तरीका हो, लेकिन मकसद जो है क्या था, वोट है या जो है इलेक्शन है, और इलेक्शन के ही थ्रू जो है क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए होता क्या है कि जो है वोट जो होता है, पहले जो होता था, पहले किसके थ्रू होता था, तो पहले जो है बैलेट जो पेपर होता था, पेपर के थ्रू क्या होता था, ये जो है वोट होता था। और बैलेट पेपर जो है क्या होता था, जनरली हम लोग देखे भी हैं, आप लोग भी देखे हैं कि जो है A4 साइज का पेपर होता था, जितने कैंडिडेट होते थे उसको जो है एक क्या होता था, चुनाव चिन्ह मिलता था, और जिस कैंडिडेट को आप क्या करते हैं, पसंद करते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि उस चुनाव चिन्ह के सामने में एक जो है टाइप हुआ करता था, और आपको क्या करना पड़ता था, वोट करना पड़ता था, मतलब उसको चिन्ह पे जो है अपना निशान लगाना होता था। तो ये भी जो है एक क्या था, प्रैक्टिस था हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। साथ में जो है दूसरा अब जो है एक सिस्टम दिखने को जो मिला, वो सिस्टम ये दिखने को मिला कि अब एक नया सिस्टम आया, उसको हम लोग कहते हैं ईवीएम। ईवीएम हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कि अब जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है पेपरलेस जो वर्क है इसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो है पेपरलेस वर्क से क्या होगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ जो पेपर्स क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको बचाने के लिए। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा क्या है, जो है एक इशू है, मुद्दा है कि पेपरलेस क्यों, और साथ में जो है पेपर्स को बचाने की जरूरत क्यों। तो ये भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है ये क्या हो, इशू हो। क्योंकि जो है जब पेपर बनता है तो बहुत सारे जो है फॉरेस्ट को जो है क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, तो अब जो है पेपर पे जो हम लोग क्या करते हैं, चुनाव चिन्ह के आगे जो है वो जो है टाइप किया करते थे या जो ठप्पा लगाया करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या है कि एक जो है मशीन है, और वहीं पे जितने कैंडिडेट हैं उन्हीं का जो है यहाँ पे क्या है, चुनाव चिन्ह है, और चुनाव चिन्ह के सामने में क्या करते हैं, जो है बटन होता है, उसी बटन को हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, और जिस कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के आगे हम लोग बटन दबाते हैं, उसी को क्या होता है, हम जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। और जो है इलेक्शन जब कराते हैं, आप देखे होंगे और हम लोग जानते भी हैं कि इलेक्शंस में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अब जो है बहुत सारे लोगों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक सर्टेन एरिया में सर्टेन एक पोलिंग बूथ होता है, और उस बूथ में क्या करते हैं, लोग जाते हैं, अपना आई कार्ड दिखाते हैं, पर्ची दिखाते हैं, और फिर जो है वोट करते हैं। तो उस पोलिंग बूथ पे भी जो है कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। और वही जो है ये जो है दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो इलाका है, अब हर जगह जो है एक जैसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो जो है डाइवर्सिटी है ही, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफिकली जो है डाइवर्सिटी जो है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कुछ इलाके में क्या है, जंगल ज्यादा है, तो कुछ इलाके में जो है रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो हाथी पे ही बैठ के क्या करते हैं, जो है इलेक्शन कराने के लिए जाते हैं। साथ में ये जो दिखा रहा है, ये जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और इसी के थ्रू जो है क्या करते हैं, वो जो है इलेक्शंस कराने जाते हैं और इलेक्शंस करवाते हैं। और फिर जो है ये इलेक्शंस करवाने के बाद फिर जो है क्या होता है कि ये जो है अपना जो है काउंटिंग वुंटिंग के बाद जो भी होता है वो सारी चीजें जो है वो दिखाया जाता है। देखिए अब जो है यहां पे क्या है, दो जो है सदन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पे पहला जो है एक जो है क्या है, एक हाउस जो है इसको समझिएगा जरा अच्छे से। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये जो है पार्लियामेंट हाउस है, ये पार्लियामेंट हाउस है। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस में अभी जस्ट हम लोग क्या किए, दो हाउस की बात किए। एक हाउस जो है हम लोग क्या देखिए, लोअर हाउस, इसमें इट मीन्स लोकसभा,
और जो है एक अपर हाउस, इट मीन्स राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, और अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। देखिए यहां पे क्या है कि ये जो है किसको दिखा रहा है, ये जो है एक हाउस को दिखा रहा है, दूसरा जो है दूसरे हाउस को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहां दो हाउस है, पहला हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, और ये दोनों हाउस को यहां क्या किए हैं, दिखाए भी गए हैं कि हमारे यहां दो हाउस है। एक्चुअली में अब इसको जरा समझिएगा, ये जो लोकसभा है, लोकसभा में जो एमपीज होते हैं या जो एमपीज हैं, ये क्या करते हैं और किसके थ्रू आते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग जो अभी वोटिंग सिस्टम देखे थे, तो ये जो है एमपीज जो यहां से आते हैं, तो डायरेक्ट लोगों के द्वारा वोट के थ्रू ये लोग जो है एज एमपी बनकर कहां पर, लोकसभा में आते हैं। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि ये जो हाउस है सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 इयर्स के लिए है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए बच्चे, यहां से सवाल हम लोग को यूपीएससी में पूछा जाता है और जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। इसके अलावा इस हाउस में इलेक्शन लड़ने के लिए या इस हाउस का मेंबर बनने के लिए क्या होगा, सर्टेन एक क्राइटेरिया भी तो होगा। तो सर्टेन जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि इनको कितना, 25 साल 25 इयर्स क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पे जो है एमपी बनने के लिए एज 25 साल चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो एज है वो क्या है, 30 साल है, 30 इयर्स है। तो फिर ये ऐसा डिफरेंस क्यों, तो ऐसा डिफरेंस इसलिए कि लोकसभा मेंबर बनने के लिए, लोअर हाउस के मेंबर बनने के लिए एज जो है क्या है, 25 साल है, लेकिन अपर हाउस के मेंबर्स बनने के लिए जो एज चाहिए वो क्या है, 30 साल है। मतलब यहां पे मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स ऑफ एज चाहिए और यहां पे मेंबर बनने के लिए 25 साल चाहिए। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट अगर है तो पार्लियामेंट में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, कि पार्लियामेंट है तो यहां पे क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ये है कि चाहे तो आप क्या हो, लोकसभा के मेंबर हो, दूसरा क्या है, चाहे तो राज्यसभा के मेंबर हो। ठीक है, आप जो है लोकसभा के मेंबर है या राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन कहा कि फिर जो है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर लोकसभा का मेंबर है तो 25 साल ही है और यहां पे से अगर मेंबर बनते हैं तो 30 साल है। तो इसका मतलब कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो एज है वो क्या है, वो 30 इयर्स जो है कंप्लीटली डिसाइड किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है बशर्त उसको जो है चाहे तो जो है यहां से 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, अपना मेंबरशिप प्रूफ करना होगा, या तो फिर जो है यहां से अपना क्या करना होगा, मेंबरशिप जो है प्रूफ करना होगा। अगर दोनों में से कोई एक हाउस में विद इन 6 मंथ आप जो है अपना जो है मेंबरशिप नहीं प्रूफ कर पाते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि आपको जो है इस पद से खुद ब खुद इस्तीफा देना होगा। और या नहीं तो फिर अगर आप किसी को क्या करते हैं, किसी भी हाउस से मेंबरशिप ले लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो खैर, तो हम लोग यहां देख रहे थे कि जो है 5 इयर्स के लिए जो है यहाँ पे जो है मेंबर्स क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरी 5 इयर्स पे एक जो ये जो असेंबली है वो क्या होता है, भंग होता है, यानी कि ये जो है डिसोल्व होता है। साथ में जब हम लोग यहाँ देखते हैं अपर हाउस में,
तो अपर हाउस में या राज्यसभा में, तो अपर हाउस में ये देखते हैं कि इसके लिए जो एज होने चाहिए 30 इयर्स होने चाहिए। और ये जो हाउस है, इस हाउस में जो मेंबर्स जो आते हैं ये एक्चुअली में किसके थ्रू आते हैं? एक्चुअली में ये जो है इनडायरेक्टली क्या होता है, इसका वोट होता है और स्टेट के थ्रू या स्टेट असेंबली में जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत वोट होता है। और फिर जो है यहाँ पे सभी स्टेट से जितने भी जो है मेंबर्स हैं वो स्टेट से आते हैं और यहाँ पर इसका जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, 6 इयर्स का होता है। और ये जो हाउस है, ये हाउस कभी भी भंग नहीं होता है। ये जो असेंबली है, इस असेंबली को कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता है। और जो है इसके जो मेंबर्स हैं, तो इसके जो है 1/3 जो मेंबर्स हैं क्या होते हैं, एवरी 2 इयर्स पे क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। यहाँ के जो मेंबर्स हैं एवरी 2 इयर्स पे रिटायर होते हैं। और ये जो हाउस है, ये हाउस कभी भंग नहीं होता। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है क्या है कि सर्टेन जो है फैक्ट है, इसके साथ इससे रिलेटेड या इससे जुड़े कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टेन जो है फैक्ट है। अब जो इसके जो सर्टेन फैक्ट है वो क्या है, वो ये है कि इसमें जो है वो टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं, इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं। तो कहा कि इस हाउस में ज्यादा से ज्यादा मेंबर 552 हो सकते हैं। साथ में जो है कहा कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा इतना जो है मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहा कि किस बेस पे, तो कहा कि 1971 का जो सेंसस है, उस सेंसस के आधार पर यहां पे क्या किया गया है, ये जो लोकसभा में जो सीट का जो निर्धारण किया गया है, ये जो है 552 1971। अगला जो क्या होगा, जो नेक्स्ट जो सर्वे होगा उसके बाद फिर जो है हो सकता है क्या कि जो है नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगे, बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स का जो एमपीज का जो कंसिडरेशन है यहाँ पर, वो है किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो खैर, तो ये जो है अब कह रहा है कि अब जो है कितने हैं, तो कहा कि अभी जो मेंबर्स हैं 545। अभी जो है मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में कितने हैं, तो 545 जो है पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं। लेकिन रिसेंटली एक क्या हुआ, फिर से संविधान में संशोधन हुआ है। एक्चुअली में संशोधन जो हुआ है, तो इसमें जो मेंबर्स है, इसमें जो है मेंबर्स कई तरह से हैं। पहला ये है कि स्टेट से, दूसरा जो है यूनियन टेरिटोरीज से, नेक्स्ट जो है कि 2 ऐसे मेंबर्स होंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। और ये जो नॉमिनेट करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे, तो 2 ऐसे मेंबर हैं जो किससे हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे। अब कह रहे हैं कि एंग्लो इंडियन फिर क्या है, तो कहा कि एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो आजादी से पहले थे तो विदेशी, लेकिन आजादी से पहले भारत में आए थे, और वो जो है अभी भी जो है क्या है, भारत में ही है। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में कम है, इसलिए 2 ऐसे लोगों को उनके रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को रखते हैं। और साथ में क्या हुआ कि रिसेंटली 104वां 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2019-2020 में। अब कहा कि जो है 2 एंग्लो जो इंडियंस हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो यहां से जो है क्या किए, ये जो 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, इसको भी अब क्या किए,
हटा दिए गए। तो अगर सवाल ये आए कि वर्तमान में पार्लियामेंट के अप लोअर हाउस में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो हम लोग जो है आसानी से जवाब दे सकते हैं 543। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहां से कभी कभी सवाल जो है पूछता है। अक्सर यूपीएससी में अगर ना भी पूछे तो पीसीएस जैसे एग्जाम में तो पूछता ही है। अब यहां पे जो है ये एक वर्ड आया कि ये जो दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, इसको क्या किया जाता था, प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जाता था। किसके लिए? ताकि जो है वो अपनी बातों को किसके पास, सरकार के पास या पार्लियामेंट में या लोगों के समक्ष क्या कर सके, रख सके। तो इससे तो ये पता चलता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मकसद ही यही है कि ये जो देश है, इस देश में हर जाति, हर धर्म, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग जो है निवास करते हैं। तो इस देश में सभी लोगों का क्या हो, उन्नत हो, और सभी लोगों का क्या हो, डेवलपमेंट हो, और सभी लोगों का जो है क्या हो, विकास हो। तो सभी लोगों के विकास के लिए सभी लोगों का, सभी कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसलिए कि पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है जहां पे क्या है कि लोग जो है, ये जो है जितने मेंबर्स जो है अपनी बातों को क्या करते हैं, रखते हैं, और अपने इलाके के या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्टेन किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसे हम लोग अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उस इलाके में क्या है, रोड है ही नहीं, तो ये जो है पार्लियामेंट में बात रखेंगे तभी जो है क्या होगा कि उस इलाके पे लोगों का क्या जाएगा, ध्यान जाएगा। हो सकता है कि उस इलाके के लोगों को प्योर जो है वाटर पीने का अवेलेबल ना हो सकता है इसकी भी वो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो सकता है कि उस इलाके में सर्टेन जो है स्पेशल योजना की जरूरत हो सकता है कि उसकी भी बातों को जो है सरकार के समक्ष रखेंगे। तो इसलिए जो है ये दो मेंबर्स का भी जरूरी था कि वो कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हो सकता है कि उनके यहां से लोग कोई भी जीत कर पार्लियामेंट में ना आ रहे हो, इसलिए जो है वो अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख ही नहीं पाता हो। इसलिए जो है उसका क्या करना चाहिए, दो मेंबर रखना चाहिए ताकि जो है अपने कम्युनिटी की वो क्या कर सके, बात कर सके। तो खैर नेक्स्ट जो है हम लोग जो यहां देख रहे थे कि वर्तमान में कितने हैं, 543 मेंबर्स हैं। कब? जब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ तब, क्योंकि इससे पहले क्या थे, 543। अब जो है हम लोग जो है किसकी, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अगर मेंबर्स को देखें तो कितना हो सकता है, तो एक्चुअल में जो है कितना हो सकता है, तो हम लोग जब देखते हैं तो यहां पे जो है हो सकता है 250। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो इसके जो मेंबर्स हैं कितने हैं, 245 जो है वर्तमान में मेंबर हैं। लेकिन इस 245 में से 12 मेंबर्स क्या किए जाते हैं, जो 12 मेंबर्स हैं वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। और कौन कौन से फील्ड से, तो कहा 4 फील्ड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। और पहला फील्ड क्या है, तो आर्ट है, साइंस है, कल्चर है, और तीसरा जो है वो है सोशल वर्क है। तो ये 4 फील्ड ऐसे हैं जहां से क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये है एक्चुअल में पार्लियामेंट का सिस्टम, और ये है एक्चुअल में पार्लियामेंट्री सिस्टम। साथ में इसके अलावा और भी अगर कुछ चीजों को हम लोग देखें तो फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम में और जो है क्या क्या सब चीजें जो है। यहां कह रहे हैं कि हु आर द पीपुल इन पार्लियामेंट,
कि पार्लियामेंट में जो है कौन होते हैं। तो एक्चुअली में अभी हम लोग इस पे जो है क्या किए, बहुत वाइडली जो है डिस्कस किए, और डिस्कस तो यही किए कि पार्लियामेंट में कौन होंगे, जो लोगों के द्वारा जीतेंगे और लोग जिसको चाहेंगे वही क्या होंगे, पार्लियामेंट में होंगे, और जो लोग पार्लियामेंट में होंगे वही इस देश के लिए क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, योजना बनाएंगे। गुड। गुड। इसमें जो है एक चीज हम लोग को और थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है, और डिस्कस करने की जरूरत यह है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम लोग पार्लियामेंट की जब बात करते हैं तो होता क्या है कि एक्चुअल में यह होता है कि पार्लियामेंट में हाउस होता है, सेशन होता है। तो पार्लियामेंट में जब हाउस होता है, सेशन होता है, तो डेली क्या चलते होंगे, पार्लियामेंट में सेशन चलते होंगे। तो सेशन जब चलता है तो सेशन को जो है कई हम लोग आवर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग कई आवर में पार्लियामेंट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जैसे पहला जो आवर है, तो पहला आवर क्या है, क्वेश्चन आवर। अब जो है क्वेश्चन आवर जो होता है वो क्या होता है, तो क्वेश्चन आवर बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में क्या होते हैं, एमपी होते हैं, ये भी तो पता है। लेकिन एमपीज के अलावा कौन होते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 तरह के क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसका, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इस तरह की क्या होती है, बातें होती हैं, इस तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साथ में जो है क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ये भी तो पता है। और प्राइम मिनिस्टर का जो हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या होता है, ये जो है हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली में ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, इन मिनिस्टर्स का क्या होता है कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन होता है, किसके सामने, सभी एमपीज के सामने। इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन आवर होता है तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, ये मिनिस्टर से क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो है सर्टेन जो है प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसका क्या कंडीशन है। यहां पे जो है इस मिनिस्ट्री में हमने जो है क्या किया था कि जो है रिक्वेस्ट किया था कि इस इलाके में सर्टेन जो है पॉलिसीज की जरूरत है, और जो है ये पॉलिसी जो है आपके जो है अंडर है, और हमको जो है क्या चाहिए कि जो है इसका जवाब चाहिए कि क्या हुआ। तो इसमें जो है क्वेश्चन आवर में 2 तरह के क्या होते हैं, सवाल होते हैं। पहला जो सवाल होता है वो होता है स्टार क्वेश्चन, और दूसरा जो होता है अनस्टार क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सवालों के जवाब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, जवाब देते हैं क्वेश्चन आवर में, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उसको बाद में लिखित तरीके से क्या करते हैं, वो जवाब देते हैं। तो ये जो है हाउस का जो है ये एक इंपॉर्टेंट जो है क्या है, सेक्शन है, क्योंकि हाउस में सिर्फ हाउस चलता रहे और उस पे सवाल ना हो और उस पे जवाब ना हो तो फिर हाउस चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जाहिर सी बात है जैसे हम लोग जो है अगर पढ़ते हैं तो फिर हम लोग का एग्जाम भी होना क्या है, जरूरी है, तय है। अगर हम एग्जाम ना दें तो सिर्फ हम पढ़ते ही रहें और पता चले कि हमारा जो है कोई समीक्षा हुआ ही नहीं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है क्वेश्चन आवर है, इसके बाद जो है 0 आवर है। तो इस तरह से जो है कई हम लोग जो है टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। नेक्स्ट
एक बात कर रहे थे अभी, मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली में देखिए थोड़ा सा जो है समझने की जरूरत है। एक्चुअल में इसमें हम लोग देखते हैं कि वाकई में मिनिस्टर्स क्या होते हैं और कैसे कैसे ये फंक्शन करते हैं। एक्चुअली में जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट में क्या है, इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग देखे थे कि प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी है। तो प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी है, तो इसका मतलब क्या है कि जनरली हम लोग कहते क्या है कि आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है वो कौन है, वो जो है प्राइम मिनिस्टर्स है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। अब इसी में जो है आर्टिकल 74 में क्लाउज 1 जोड़ा गया और इसमें अमेंडमेंट हुआ और कहा गया कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। मतलब जो है हिंदुस्तान में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके तहत लिया जाता है, वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत लिया जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं वो किसको करते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस करते हैं। तो ये जो है क्या है, ये है एक प्रोसेस है। लेकिन एक चीज और भी यहाँ हम लोगों को जो है जानने की जरूरत है या सीखने की जरूरत है। सीखने की जरूरत यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है कौन, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं और अदर जो मिनिस्टर्स हैं इनको भी जो है कौन नॉमिनेट करते हैं, ये जो है प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन एड एंड एडवाइस किसका होता है, एड एंड एडवाइस जो होता है वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एड एंड एडवाइस बाय प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही जो होते हैं क्या होते हैं, सदन का मुखिया होता है, हेड होता है। और प्राइम मिनिस्टर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वैसे लोगों को कोशिश करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखें जो उस काम के लिए क्या हो, कैपेबल हो और जिसके साथ उसका जो है क्या हो, अच्छा जो है ट्विन बैठे। तो एक्चुअली में आज हम लोग जो है इसी पे क्या किए, डिस्कस किए। तो आज हम लोग जो है ये देखे कि पार्लियामेंट की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, उससे पहले जो है हम लोगों के साथ क्या कंडीशंस था, इसलिए हम लोगों को जो है पार्लियामेंट का जो है जरूरत महसूस हुआ। उसके बाद हम लोग ये देखें कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं और कौन कौन हाउस है। तो उसमें देखे लोअर हाउस देखे, अपर हाउस देखे, प्रेसिडेंट देखे। फिर हम लोग ये देखे कि जो है लोअर हाउस जो है किस तरह से फंक्शन करता है, अपर हाउस जो है किस तरह से फंक्शन करता है। साथ में हम लोग ये देखे कि जो है लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं और फिर जो है कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है मेंबर्स को जो है हटाया गया है। फिर हम लोग ये देखें कि जो है अपर हाउस में जो कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। फिर हम लोग ये भी देखें कि जो है पार्लियामेंट का जो हाउस है वो किस तरह से फंक्शन करता है और साथ में जो है किस किस जो है टाइमिंग के बेसिस पे वो फंक्शन करता है। इसमें जो स्टार क्वेश्चन क्या है, अन स्टार क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है पार्लियामेंट को समझे, पार्लियामेंट को देखे और जो है नेक्स्ट जो है हम लोग जो है जो बात करेंगे तो फिर जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कोई जो है चैप्टर को फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, शुक्रिया।